इन ह्यूमन बीइंग्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन एमोइबा। अब न्यूट्रिशन इन एमोइबा मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, ठीक है। इससे पहले इस चैप्टर के यानी लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो अमीबा है ना, इसमें न्यूट्रिशन कौन से टाइप का होता है? जो एमोइबा है इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। यही इंसानों में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ठीक है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, क्लियर है, ठीक। लेकिन फूड को खाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। फूड को खाने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। तो होलोजोइक टाइप का जो न्यूट्रिशन है ये किसके अंदर आता है? ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, और उसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है किसमें? अमीबा में, ठीक है। अब देखिए अमीबा के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने। ये सिंगल सेल होती हैं ये, ठीक है। सिंगल सेल होती हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होता है ये, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। इसके अलावा जो अमीबा होती है ये क्या होती है? प्रोटोजोआ के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? प्रोटोजोआ एक ग्रुप होता है, इसके अंदर आता है आपका अमीबा, ठीक है। अब यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक का मतलब क्या? यूनी मीन्स हो गया सिंगल, सेलुलर मतलब हो गया सेल, मतलब सिंगल सेल होती है अमीबा, ठीक है। और यूकेरियोटिक का मतलब हो गया इनमें डेवलप न्यूक्लियस होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और अदर जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इनमें डेवलप न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनको कहा गया है यूकेरियोटिक, ठीक है, यूकेरियोटिक, ठीक। अब देखिए इनका जो शेप होता है ना वो इरेगुलर शेप होता है, मतलब अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये कभी भी अपना शेप क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो खाने को एंटर करने की कोई फिक्स साइट नहीं है इसकी बॉडी में। मतलब खाना यहाँ से भी, एक मिनट में थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये अमीबा की बॉडी है, खाना यहाँ से भी, देखिए खाना यहाँ से भी एंटर कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसी तरीके से कहीं से भी खाना बाहर निकल सकता है। तो खाने मतलब इजेशन की प्रोसेस और इंजेशन की प्रोसेस दोनों के लिए कोई फिक्स साइट नहीं है अमीबा की बॉडी में कि यहाँ से ही खाना एंटर करेगा और यहीं से जो है कि बाहर जाएगा, नहीं, कहीं से भी हो सकता है। क्योंकि जो इसका शेप होता है ना वो कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है, किसका? अमीबा का, ठीक है। अब देखो ये अपने फूड को कैसे कैप्चर करता है। ये अमीबा की एक बॉडी है, ठीक है। ये बीच में इसका क्या है? न्यूक्लियस है, और बाहर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ये दिख रहे होंगे, छोटे छोटे उभरी नुमा संरचनाएं निकली हुई हैं। इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया, या फॉल्स फीट भी कहा जाता है इनको कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया आपको याद रखना है। तो इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करती है? अपने फूड को कैप्चर करती है। मान लो इसके अराउंड इसको सेंस होता है कि इसका फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर लेता है, बाहर की तरफ इनको फैला देता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा क्या हो जाती है? बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, उभर करके आती है। जो इसकी जो स्यूडोपोडिया होती हैं वो बाहर की तरफ मतलब एक्सटेंड हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये फूड पार्टिकल्स देख रहे हो किस तरीके से ये अपने अंदर इसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अब जब धीरे धीरे ये अपने अंदर इसको कैप्चर करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा ही इसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल बन जाता है, जिसके अंदर फूड क्या हो जाता है? चला जाता है। अब इस फूड वैक्यूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड अंदर आ चुका है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स होते हैं जो फूड को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ध्यान से देखिए ज़रा। उसके बाद क्या होगी इसकी बॉडी में? उसके बाद यहाँ पर फूड वैक्यूल में खाना आ गया। अब इस खाने को पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, तो उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये खाना इस तरीके से बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी बॉडी में खाना चला जाता है। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट से, यानी कि इसकी सरफेस से, इसकी बॉडी की सरफेस से वो खाना क्या हो जाता है? यहाँ से बाहर हो जाता है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो अब वेस्ट है उसको बाहर करना है, तो ये अपनी बॉडी की सरफेस से किसी भी पार्ट से फूड को बाहर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है?
फूड का इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और अल्टीमेटली इजेशन होता है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैंने चीज़ें लिखी हुई है, जो भी मैंने अभी ऑरली आपको समझाया उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमोइबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या करता है, बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ये किस में हेल्प करती है, कैप्चरिंग ऑफ फूड, और यही मूवमेंट में भी हेल्प करती है। मतलब अगर अमीबा की बॉडी आगे की तरफ पुश हो रही है ना, तो वो इसके द्वारा ही होती है, स्यूडोपोडिया के थ्रू ही ये मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो फूड को कैप्चर किया स्यूडोपोडियाज ने, ठीक है ना, और कैप्चर करने के बाद वो कहाँ चला गया, फूड वैक्यूल में चला गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो फूड वैक्यूल में होता है। ठीक है ना, तो डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है। पूरी बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से फूड क्या हो जाता है, फैल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, है ना। वो कहाँ की तरफ मूव हो जाता है, अमीबा की बॉडी की जो सरफेस है उसकी तरफ मूव हो जाता है, और अल्टीमेटली अमीबा उसको बाहर की तरफ फेंक देती है, यानी इजेस्ट कर लेती है, इजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है आपके पास पैरामीशियम। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अमीबा में आपने देखा कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, फूड कहीं से भी अंदर जा सकता है और कहीं से भी बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पैरामीशियम है इसका फिक्स्ड शेप होता है। देख दो आप, जूते के अंदर का जो पार्ट होता है इसी शेप में होता है, थोड़ा आप लिंक कर पा रहे होंगे आई होप। ठीक है, तो पैरामीशियम में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें ना दो स्पेसिफिक साइट होती हैं, या आप कह सकते हैं दो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट का नाम है ऑरल ग्रूव। ऑरल ग्रूव, यहाँ से फूड एंटर करता है, यहाँ से क्या करता है, फूड एंटर करता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है। कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है। पूरी बॉडी में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल से इस तरीके से एनल पोर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो फूड एंटर कहाँ से करता है, ऑरल ग्रुप से करता है। एग्जिट कहाँ से करता है, एनल पोर से करता है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। छोटा न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस, बड़ा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है, इनको सीलिया बोला जाता है। और ये सीलिया पता क्या करती हैं, ये सीलिया का जो काम है वो क्या है, मूवमेंट। ये मूवमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये दो काम हैं किसके, सीलिया के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिक्स शेप होता है इसका, और इसमें ऑरल ग्रूव होती है जहाँ से फूड एंटर करता है, एनल पोर होता है जहाँ से फूड बाहर आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसके अंदर थी। तो अमीबा और पैरामीशियम इन दोनों में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।